So hi everyone. So today we will start the physics. Okay. फिजिक्स का मॉडर्न सेक्शन हम आज स्टार्ट करेंगे. We will see मॉडर्न सेक्शन, मॉडर्न फिजिक्स. ओके. तो ये चैप्टर जेई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. इसके बाद में एडवांस में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं और नीट में भी ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. तो देखो यार, नीट में जो है वो 8 से लेके 10 तक सवाल इसमें से आते हैं. ओके. मॉडर्न फिजिक्स में. ओके. मॉडर्न फिजिक्स पूरा सेक्शन है ये. ओके. जिसमें आपके 4 चैप्टर्स रहेंगे. कौन से रहेंगे वो मैं बता दूंगा. एडवांस में भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं एक आध दो, और जेई में भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं एक आध दो. ओके. तो अभी मतलब ये जो मॉडर्न फिजिक्स सेक्शन है आपका, ओके, तो वो इम्पॉर्टेंट तो है. ओके. फॉर जेई ऑल्सो, एडवांस ऑल्सो एंड फॉर नीट ऑल्सो. ओके. तो ये मॉडर्न फिजिक्स में अभी चैप्टर्स होते कितने हैं आपके? मॉडर्न फिजिक्स में आपके चैप्टर्स कितने होते हैं? तो इसमें आते हैं आपके 4 चैप्टर्स टोटल. इसमें आपके टोटल आते हैं 4 चैप्टर. ओके. फर्स्ट होता है आपका ड्यूअल नेचर. ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. उसके बाद में होता है आपका एटम्स, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियाई. एटम्स, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियाई. एंड न्यूक्लियाई. उसके बाद आता है आपका सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर. एंड द लास्ट इज कम्युनिकेशन सिस्टम. लास्ट में होता है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम. ठीक है. तो ये चारों चैप्टर्स हम इस पूरे कोर्स में हम कवर करने वाले हैं. ओके. तो आज का जो लेक्चर है, आज हम स्टार्ट करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से. ओके. सो वी विल टुडेज टॉपिक इज, या फिर आज हम स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर से जिसका नाम है ड्यूअल नेचर. ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. ठीक है. तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. ओके. जो कि आपका पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स के. ओके. तो इसमें हम थोड़ा सा एक हिस्ट्री जान लेते हैं लाइट के बारे में. ठीक है. तो इसमें जो पढ़ने वाले हैं हम ये चैप्टर में, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि लाइट को जो होता है वो ड्यूअल नेचर होता है. ओके. योर लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर. ड्यूअल नेचर. अब ये ड्यूअल नेचर कौन सा होता है? एक तो होता है आपका पार्टिकल और एक होता है वेव नेचर. एक तो होता है आपका पार्टिकल नेचर, एक होता है आपका वेव नेचर. तो इसके बारे में थोड़ी सी हम हिस्ट्री भी जान लेते हैं. ओके. तो सबसे पहले जो थ्योरी दी थी, ओके, ऑन लाइट, वो दिया था न्यूटन्स ने. ओके. उसको हम बोलते हैं न्यूटन्स कॉर्पोस्कुलर थ्योरी. कॉर्पोस्कुलर, न्यूटन्स कॉर्पोस्कुलर थ्योरी. ओके. तो ये आई थी आपकी 1675 में. न्यूटन्स कॉर्पोस्कुलर थ्योरी. ओके. विच इज गिवन बाय न्यूटन इन 1675. तो इस थ्योरी में उन्होंने ये कहा था कि लाइट इज इमिटेड फ्रॉम ल्यूमिनस बॉडी. ओके. लाइट जो है वो ल्यूमिनस बॉडी से इमिट होंगी एकदम छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स में. तो इन्होंने पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया था. पार्टिकल नेचर. ओके. तो ये जो हमने कहा है कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर, तो न्यूटन्स ने कहा था कि उसको होता है पार्टिकल नेचर. और पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया था कॉर्पोसल्स. कॉर्पोसल्स. पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया था कॉर्पोसल्स, और उसी से जाके ये नाम आया है न्यूटन कॉर्पोस्कुलर थ्योरी. ओके. तो इन्होंने क्या कहा था उसके बारे में? इन्होंने कहा था कि जो लाइट के पार्टिकल है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेंगे. वो हमेशा दे ट्रैवल in straight line. They travel in a straight
लाइन। ओके, और एक पॉइंट इन्होंने यहाँ पे कहा था जो कि था द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, in denser medium is greater than, is greater than, is greater than velocity of light in rarer medium, in rarer medium। तो ये पॉइंट तो गलत है, ठीक है ना। अभी हमें पता है कि यार लाइट की जो स्पीड है वो रेयरर मीडियम में ज़्यादा होती है, जैसे एयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है या फिर वैक्यूम में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू यूर डेंसर मीडियम। ओके, तो ये पॉइंट जो था उनका रॉन्ग था, वो बाद में जाके वो रेक्टिफाई किया गया। ओके, तो एंड इन्होंने जो कहा था, मतलब अभी लाइट के काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी होते हैं। ओके, सो दैट डिफरेंट डिफरेंट कलर इज बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ दिस पार्टिकल्स। ओके, तो ये जो डिफरेंट कलर होते हैं लाइट्स के, दैट इज बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ पार्टिकल। ओके, सो ड्यू टू डिफरेंट, ड्यू टू डिफरेंट sizes, sizes of corpuscles, corpuscles, they produce different color, they produce, they produce different color, they produce different color। तो जैसे ये जो पार्टिकल है, ओके, जो लाइट के जो पार्टिकल है जिसको हमने बोला है कार्पोसल्स, तो उसके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज रहेंगे एंड बेस्ड ऑन साइज आपके कलर भी डिफरेंट रहेंगे। जैसे हमें पता है लाइट का कलर वॉयलेट भी होता है, रेड भी दिखता है कभी। ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस साइज डिफरेंट ऑफ कॉर्पोसल्स। तो ये थ्योरी थी आपकी न्यूटन्स की, दिस इज गिवन बाय न्यूटन इटसेल्फ इन 1675। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आई, ओके, तो ये नेक्स्ट थ्योरी उसका नाम था वेव थ्योरी ऑफ लाइट। नेक्स्ट थ्योरी का नाम था वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जो कि आई थी 1676 में, जस्ट इसके एक साल बाद, है ना। एंड ये जो थ्योरी दी थी, ये दी थी हाइगन्स ने, हाइगन्स, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, जैसे इसके नाम में ही है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, तो इन्होंने वेव नेचर को सपोर्ट किया था। वेव नेचर, इन्होंने कहा था कि लाइट का जो नेचर है वो कौन सा नेचर है, वेव नेचर है। बाय यूजिंग सर्टेन एक्सपेरिमेंट लाइक इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट से इन्हें पता चला था कि लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर है। बट एज आप देख सकते हो जस्ट एक साल बाद ही इसकी थ्योरी आई थी हाइगन्स की। तो ये तो थ्योरी मतलब लोगों ने नहीं माना था, इसको उतना ये नहीं दिया था। तो बिकॉज उस टाइम जो थे न्यूटन काफ़ी फेमस इंसान थे, तो इसलिए वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ओके, तो इसको माना नहीं गया था उस टाइम पे। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट पे तो ये प्रूफ करती थी कि जैसे अगर इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो वेव नेचर प्रूफ करती थी। बट अगेन न्यूटन काफ़ी फेमस थे तो इस थ्योरी को पूरा का पूरा इग्नोर कर दिया था उस टाइम में। ओके, एंड उसके बाद में आई थी आपकी नेक्स्ट जो थ्योरी थी। सो नेक्स्ट थ्योरी उसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, electromagnetic theory of light, which is given in 1873 by the Maxwell। अब ये थ्योरी दी थी आपके मैक्सवेल ने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये थ्योरी ने भी वेव नेचर को ही सपोर्ट किया था। ओके, तो मैक्सवेल ने भी कहा था कि लाइट का जो नेचर होता है वो वेव नेचर ही होता है। ओके, लाइट का जो नेचर होता है वो वेव नेचर ही होता है। एंड इन्होंने कहा था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट इसलिए नाम दिया कि लाइट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो लाइट में जो दोनों फील्ड रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेंगे और मैग्नेटिक फील्ड भी रहेंगे, और दोनों कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, दोनों फील्ड इसमें परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेंगे। सो लाइट कंसिस्ट ऑफ
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड and magnetic field, electric and magnetic field, both these field both these fields both these fields are perpendicular to each other, are perpendicular to each other. Both these fields are perpendicular to each other and also perpendicular and also perpendicular to the direction of propagation, to the direction of propagation and also perpendicular to the direction of propagation. तो मान लो ये आपका डायरेक्शन ऑफ लाइट अगर है, ओके, ये एक्सिस पे हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये जो वेव रहेगी, ओके, दैट इज योर, ये वेव या फिर फील्ड मान लो, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जस्ट इसके परपेंडिकुलर रहेंगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ओके, जस्ट इसके परपेंडिकुलर जो रहेंगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल। ये क्या शो कर रहा है हमें, ये हमें शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ वेव, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ वेव है या फिर लाइट है उसको क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तीनों भी आपस में परपेंडिकुलर है, ओके, सो तीनों भी आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। उसके बाद में जो थ्योरी आई, ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ, इसके बाद में जो थ्योरी है उसका नाम था क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो ये आई थी 1905 में, जो कि दी थी मैक्स प्लैंक ने, मैक्स प्लैंक, ओके, ये आई थी 1905 में, जो कि दी थी आपके मैक्स प्लैंक ने। अब यहाँ से हमारा मॉडर्न फिजिक्स सेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है एक्चुअली, ओके। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट ने भी पार्टिकल नेचर को ही सपोर्ट किया था। इन्होंने भी कहा था कि लाइट हैज़ या लाइट शो पार्टिकल नेचर, ओके, लाइट जो शो करता है वो पार्टिकल नेचर ही शो करता है। इन्होंने कहा था कि लाइट जो इमिट होंगी, ओके, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। मतलब इन्होंने कहा था कि लाइट इज इमिटेड in the form of energy packets, in the form of energy packets called, energy packet को ही इन्होंने बोला था क्वांटा, QUANTA, इन्होंने बोला था एनर्जी पैकेट को क्वांटा और फोटॉन, तो लाइट कैसे इन्होंने सपोर्ट किया था पार्टिकल नेचर को, इसका मतलब जो लाइट है वो इमिट होंगी एकदम स्मॉल फोटॉन्स के रूप में, ओके। तो मान लो ये आपका अगर कोई सोर्स है, ओके, ये अगर कोई सोर्स है, यहाँ से जो लाइट इमिट होने वाला है ये पार्टिकल नेचर शो करेगा, ओके, पार्टिकल नेचर शो करेगा। और एक पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया था फोटॉन, एक पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया था फोटॉन। तो ये जो एनर्जी है अभी, ओके, तो इस पार्टिकल के पास कुछ एनर्जी रहेंगी, तो ये जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अब ये जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब देखो यार, अब आप बोलेंगे कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी कैसे, फ्रीक्वेंसी कैसे हो सकती है, ये तो पार्टिकल है। अगर ये पार्टिकल भी है ना, तो ये पार्टिकल ऐसे रहेगा कुछ, ओके, ये एक्चुअली फोटॉन्स ऐसे होते हैं वाइब्रेटिंग इन नेचर। तो ये जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटॉन,
हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर वाइब्रेशन। ओके, यहाँ पे ई क्या है आपकी एनर्जी ऑफ फोटोन, ई क्या है एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। और यहाँ पे म्यू क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं E इक्वल्स टू एच न्यू, E इक्वल्स टू एच न्यू। तो ये बन जाएगा हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो H इज नथिंग बट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, उसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड इसकी वैल्यू होती है 6.63, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ओके, ये होती है इसकी वैल्यू एक्चुअली। तो ये होगी आपकी एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ वन सिंगल फोटोन होता है आपका एच न्यू। ओके, तो इसको हम न्यू को हम c बाय लैम्बडा भी लिख सकते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी को हम c बाय लैम्बडा भी लिख सकते हैं, वेयर योर c इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। कितना होता है लाइट का स्पीड, ये होता है आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, ये होता है आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और लैम्बडा जो होता है आपका वो होता है आपका वेवलेंथ, ये होता है आपका वेवलेंथ। तो H का जो यूनिट आएगा, देखो यहाँ पे एनर्जी का यूनिट आपको पता है जूल होता है। ओके, देन फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है आपका 1/सेकंड या फिर टाइम इनवर्स। तो H का यूनिट क्या बन जाएगा, जूल सेकंड, ये हो जाएगा आपका यूनिट ऑफ H। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका H का यूनिट, वेयर H इज नथिंग बट योर प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देखते हैं ये इक्वेशन की, ये इक्वेशन यूज होगा अभी क्वेश्चन सॉल्व आप जब करोगे तो ये इक्वेशन यूज होगा उस केस में। तो हमें पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो होता है एच न्यू। ओके, ये होता है हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन। सो इसमें H की जो वैल्यू है वो होती है हमारी 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। ओके, बट हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसका यूनिट है, एनर्जी का ही यूनिट है। ये भी किसका यूनिट है, एनर्जी का ही यूनिट है। तो एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Hc बाय लैम्बडा। ओके, एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Hc बाय लैम्बडा। तो अभी यार आप पे देखो, अभी अगर आप पूरा वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, E इक्वल्स टू H की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, देन C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻8 और डिवाइड बाय आपका लैम्बडा रहेगा। ठीक है, तो अभी देखो ये 6.63 जो है ना, इसको आप लिख सकते हो 20 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁻34 और ये बन जाएगा आपका 3 इंटू 10⁻8। ठीक है, डिवाइडेड बाय लैम्बडा रहेगा आपका, जो कि रहेगा आपका मीटर में। ठीक है, लैम्बडा की वैल्यू रहेंगी मीटर में आपकी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो 3 कैंसल आउट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁻25। ठीक है, डिवाइड बाय लैम्बडा इन मीटर। तो ये डायरेक्ट वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो यूनिट रहेगा, इसका यूनिट रहेगा जूल मीटर। तो एनर्जी इक्वल्स टू, ये भी आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। क्या पुट कर सकते हो, 2 इंटू 10⁻⁻25 अपॉन लैम्बडा इन मीटर। आपका लैम्बडा मीटर में होना। ठीक है, तो इसका जो यूनिट बनेगा जूल मीटर। ठीक है, तो आपको एनर्जी इस केस में जूल में मिलेंगी। ओके, तो ये बन गया आपका एक फॉर्मूला। उसके बाद में अगर आपको एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनर्जी निकालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उस केस में आप Sc की वैल्यू क्या लोगे, तो आप लोगे 1240 लेंगे, या फिर 1242 भी दिया है किसी किसी बुक में, तो ये भी ले सकते हो। तो उस केस में लैम्बडा जो रहेगा आपका नैनोमीटर में रहेगा। तो 1240 इसका यूनिट रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, इसका यूनिट रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। उसके बाद में अगर आपको एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और आपको लैम्बडा दिया है मान लो एम्स्टॉक में,
तो आपकी एससी की वैल्यू बन जाएंगी इस केस में 12400 12400 और 12400 इसका यूनिट क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। इसका यूनिट रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो देखो हमने यहाँ पे ये 3 वैल्यूज देखी है एससी की। ओके, वी गॉट 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एचसी जो कि हम प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे, और डायरेक्ट वैल्यू यूज करेंगे हम पूरा कैलकुलेशन करते नहीं बैठेंगे बिकॉज उसमें आपका टाइम कंज्यूम होता है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो E इक्वल्स टू होता है 2 × 10⁻⁻25 जब आपका लैम्बडा रहेगा मीटर में, और एनर्जी आपको फाइंड आउट करना है जूल में। E इक्वल्स टू रहेगा आपका 1240 जब आपका लैम्बडा रहेगा नैनोमीटर में, और जब आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और E इक्वल्स टू रहेगा आपका 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमस्ट्रॉन्ग जब आपका लैम्बडा रहेगा एमस्ट्रॉन्ग में इस केस में। ठीक है, तो ये तीनों जो है दैट इज नथिंग बट योर एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन ये क्या है, ई किसका है, ये दैट इज एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। सिंगल फोटोन की एनर्जी। अगर एनर्जी ऑफ एन नंबर ऑफ फोटॉन्स का निकालना है तो एनर्जी, तो एन एस सी बाय लैम्बडा कर देंगे बस। ये बन जाएगा आपका एनर्जी फॉर एन नंबर ऑफ फोटॉन्स। ओके, तो ये बन जाएगा आपका एनर्जी फॉर एन नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो ठीक है गाइज, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स पढ़ेंगे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स, एंड कुछ सम्स भी करेंगे। विल डू सम सम्स। ओके, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से बुक में नोट्स बना लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स पढ़ेंगे गाइस। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।